गाजा के अल शुजाजिया में भीषण जंग इस वक्त हो रही है। आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास के ठिकानों पर बमबारी की है। आईडीएफ के हमले में कई लड़ाकों के मारे जाने की आशंका है। तो आप देखिए, हमास के खिलाफ लगातार जंग 7 अक्टूबर के बाद से तो इजरायल की जारी है ही, लेकिन अब हिजबुल्लाह के खात्मे की भी तैयारी है। जो आईडीएफ ने हमास पर हमला किया उसकी ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ईरान में एक और बड़ी खबर है। ईरान में संदिग्ध बंदूकधारियों का हमला हुआ है। इस वक्त की जो खबर मिल रही है, अब मतपेटियां ले जा रहे वाहन पर फायरिंग की गई है। इन संदिग्ध बंदूकधारियों ने हमले में 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है। जी हाँ, तो देखिए, अमेरिका की खुफिया विभाग की रिपोर्ट भी सामने आई है और जरा कुछ अहम बातों पर गौर कर लेते हैं। क्या है इसमें? देखिए, फ्रंट देखिए, अब इसमें सीधे तौर पर यह समझ में आ रहा है कि गाजा जो है वो हमास का एक फ्रंट है, पहला फ्रंट है, और सीधे तौर पर 7 फ्रंट का ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां से इजराइल पर हमले हो सकते हैं। पहले फ्रंट की हमने बात की, गाजा है वो जहां पर हमास का गढ़ है और वहां से रॉकेट स्ट्राइक लगातार चलती रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आईडीएफ जो है वहां से काउंटर करता है। दूसरे फ्रंट की हम बात करें, दूसरा फ्रंट है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक से भी इजराइल के ऊपर हमले होते रहे हैं और यहां पर देखिए कि फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ग्रुप जो है वो आईडीएफ के सैनिकों पर हमले करता रहा है। तीसरे फ्रंट की बात करते हैं, लेबनान है तीसरा फ्रंट, जहां से हिजबुल्लाह ने इजराइल में विनाश की धमकी दी है। और चौथा और पांचवा फ्रंट सीरिया और इराक है, जहां ईरानी प्रॉक्सी गुट एक्टिव हैं जो इजराइल के अलावा अमेरिकी सैन्य बेस पर भी हमले कर रहे हैं। इसी तरह छठा फ्रंट ईरान है, जहां IRGC मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। जबकि सातवां फ्रंट यमन है, यहां से हूती हमले लगातार करते रहे हैं। सवाल यही है कि इन सारे फ्रंट से क्या इजराइल की ताकत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? सुमित, सबसे बड़ा सवाल है। इतने सारे फ्रंट बनाए गए हैं, ज्यादातर में हम देख रहे हैं कि प्रॉक्सीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्या इससे इजराइल की ताकत को रोका जा सकता है? कोई डेटरेंस दिखाई दे रहा है इस इस्लामिक गुट की तरफ से? देखिए, वैसे तो अगर आप इन फ्रंट्स की बात कीजिए तो पॉसिबिलिटी उसी समय से शुरुआत हो गई थी जब गाजा के ऊपर लगातार इजराइल ने हमले किए। और उसके बाद हमने देखा कि ना सिर्फ आप देखिए कि हमले इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए, हमास की तरफ से किए गए, बल्कि हूती हो, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, हर फ्रंट पर हमारे इजराइल को ये हमले झेलने पड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की मदद के लिए आप कह सकते हैं कि चाहे वो हथियारों की हो या फिर एक लॉन्ग कवर जो लगातार अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है, सबसे बड़ा रिलीफ आप कह सकते हैं कि इजराइल के लिए वही है। क्योंकि अभी भी आप देखिए, जब हिजबुल्लाह के साथ वॉर शुरू हुई तब अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स को लगातार डिप्लॉय कर दिया है। अमेरिका ये कह रहा है कि हूती और लॉन्ग मिसाइल्स की पूरा कवरअप हम इजराइल को देंगे, लगातार आर्म्स एंड एम्युनिशन की सप्लाई करेंगे। तो निश्चित तौर पर इजराइल को यह पता है कि जब वो हिजबुल्लाह के साथ जंग में कूदेगा तो निश्चित तौर पर ये जितने प्रॉक्सीज हैं ये फिर एक्टिवेट होंगे, लगातार अटैक करेंगे। लेकिन इजराइल के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम इस समय अमेरिका बना हुआ है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम इजराइल के साथ इस वक्त अमेरिका है और इसी बल पर जो इजराइल है वो तमाम जो वार्निंग्स और तमाम हमलों को झेलता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट सामने आई। क्या है इस रिपोर्ट में? इजराइल लेबनान युद्ध लगभग तय है, यह कह दिया गया है। समझौता नहीं हुआ तो युद्ध तय है। पॉलिटिको के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका की यह खुफिया रिपोर्ट सामने आ गई, खुफिया विभाग की रिपोर्ट कि इजराइल और लेबनान युद्ध लगभग तय है। यह सर्टेन है, समझौता अगर नहीं होता है तो फिर लेबनान और इजराइल किसी भी वक्त युद्ध में झुलस सकते हैं, किसी भी वक्त युद्ध में कूद सकते हैं। और अब आपको बताते हैं, लेबनान से युद्ध और हिजबुल्लाह को तबाह करने के लिए इजराइल किस तरह से तैयारी कर रहा है। युद्ध का नया ये मैदान है और इजराइल का ऑपरेशन लेबनान है। आपको बताते हैं डिटेल में। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के बंकर तैयार कर दिए गए हैं। बंकरों में हथियार, खाने पीने का सामान भर दिया गया है। बिल्कुल, और देखिए, बॉर्डर के इलाके पूरी तरह से खाली करवा लिए गए हैं ताकि युद्ध की स्थिति में कोई बड़ा नुकसान ना हो। बॉर्डर पर आईडीएफ का डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिया गया है। और देखिए, नेतन्याहू ने एलन मस्क से 1000 सैटेलाइट लिंक भी ले लिए हैं। 12 देशों के नागरिकों को लेबनान से निकालने का आदेश दे दिया गया है। डॉक्टर राजीव नयन, मैं आपके पास आ रही हूं।
सर, आपको क्या लगता है ये सब जो तैयारी हो रही है इजराइल की तरफ से, ये सतही है या वाकई कॉन्क्रीट प्लान बना लिया इजराइल ने लेबनान को खत्म करने का, या फिर उनसे जुड़े जो नॉन स्टेट एक्टर हैं उन्हें खत्म करने का? देखिए, नॉन स्टेट एक्टर्स पे तो लगातार हमले हो रहे हैं। चाहे सीरिया के अंदर भी हमले किए हैं इजराइल ने, गाजा के अंदर भी हमले किए हैं, और साथ साथ लेबनान के अंदर भी उन्होंने हमले किए हैं। हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने की जितनी कोशिश हो सकती है उसने किया ही है, लेकिन मान रहा है कि इन कोशिशों के बावजूद कहीं ना कहीं एक बड़ा ही ताकतवर ग्रुप के रूप में, जो प्रॉक्सीज कहिए, जो भी कहिए, खड़े हैं लोग जिनके पास हथियार भी हैं, जिनके पास क्षमता, सैन्य कहिए या उसे कहिए ह्यूमन रिसोर्सेज भी है। इसके माध्यम से इजराइल के दोनों तरफ, उत्तर भी के तरफ भी हमले हो रहे हैं और दक्षिण की तरफ भी हमले हो रहे हैं। तो ये निश्चित ही कोई भी देश हो, चाहे इजराइल हो या कोई भी हो, उसके लिए चिंता का विषय है। अब उसे वह कैसे निपटे, या तो लिमिटेड स्ट्राइक जो कर रहा है वो करे, और नहीं तो थोड़ा ज़्यादा एस्केलेटेड लेवल पर जाए। तो जो अभी सूचनाएं आ रही हैं, लगता है कि एस्केलेटेड लेवल पर जाएगा। इसकी अपनी एक कॉस्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से बातें बोली है उससे लगता है कि वह अभी खामोश नहीं रहा है। उसने भी पहले केवल प्रॉक्सीज के माध्यम से ही नहीं, सीधे सीधे भी उसने मिसाइल्स के माध्यम से उसने हमले बोले हैं। तो बात तो बढ़ेगी ही, और बात बढ़ेगी तो विध्वंसक भी होगी। तो इस बात की चिंता निश्चित ही इजराइल के अंदर भी है। छोटा सा राष्ट्र है, छोटा सा देश है, और उसके अंदर विध्वंसता ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल राजीव सर, और ये वक्त और हालात तय करेंगे। जो आपने बात बोली है कि बात तो बढ़ेगी, इजराइल और लेबनान युद्ध अगर छिड़ता है, लेकिन कहां तक ये बात जाएगी ये देखना होगा। और देखिए, आसिफ रमीज जी भी हमारे साथ हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ रमीज जी, मैं हवाला लेना चाहूंगा जो अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह तो तय है कि किसी भी वक्त जो इजराइल और लेबनान का युद्ध है वो छिड़ सकता है। आप मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट होने के नाते जो इस वक्त हो रहा है, जो पोजीशनिंग हो रही है, क्या आप देख पा रहे हैं? देखें, सबसे पहले बताऊं कि ये स्थिति तो तनावपूर्ण दिख ही रही है पूरी तरह से, और ये आज से नहीं दिनों से दिख रही है। और जैसा हमने देखा कि जब इस तरह की स्थिति होती है, तो एक पहले मैं बताऊं कि वहां पे लगभग 4000 भारतीय भी रहते हैं। और अभी हमने एक एडवाइजरी भी देखी थी एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बेरूत में, जिसपे बाकायदा ने ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर्स भी डाले हैं। तो सबसे पहले जो भी लोग, जो भारतीय, जो हम लोग चूँकि हिंदी में डिबेट कर रहे हैं, और भारतीय जो इंडिया में और या फिर लेबनान से कनेक्टेड होंगे, वो भी देख रहे हो। स्थिति जो तनावपूर्ण है, इसलिए ये एक नंबर है जो एडवाइजरी में भी दी गई थी, और वहाँ का कोड है +961, और जो नंबर है वो 760128। जस्ट इन केस अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ती है, इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे भारतीयों के लिए। और वहाँ जो हमारे शेख, वो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। मैंने खुद उनके साथ काफी चीजें, जब वो सऊदी में हुआ करते थे,